जय मसीह की आप सबको। आइए आज के वचन को ध्यान करते हैं। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और इसका 11वां वचन लिखा है कि हर आराधना में मैं उन्हें तोड़ता, दिल दिलाकर यीशु की निंदा करता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पगला हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। और उसका 24 भी पढ़ते हैं। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फिलिप्पुस ने ऊंचे शब्द से कहा कि है पौलुस, तू पगला है, बहुत ज्ञान ने तुझे पगला कर दिया है। प्रभु इस पढ़े जाए वचन पे आशीष करे और प्रभु हमसे बात करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, समय दिया है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी सुना रहा हूँ प्रभु जी, सुनाने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। ये जगह को और मुझको प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आप भी प्रभु जी इसे इस्तेमाल करें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पढ़े गया जो वचन है प्रेरितों के काम 26 अध्याय और 11वें आयत में लिखा है कि हर आराधनालय को मैं तोड़ता था और यीशु की निंदा करवाया करता था और इतना पागल हो जाता था कि नगरों में जाके लोगों को जाकर सताता था। ये बात जो है पौलुस के बारे में लिखी गई है। तो वो इतना लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं इतना पागल हो जाता था। वो खुद कह रहा है कि मैं इतना पागल हो जाता था कि लोगों के आराधनालय में जाके यीशु की निंदा करता था और जाके उनको घर में जाके सताया करता था। पौलुस ने ये बात कही है और वचन में लिखा है। और दूसरे वचन में लिखा है कि उसे कोई और कह रहा है कि जब वह इस रीति से बात कर रहा था तो फिलिप्पुस ने ऊंचे शब्द से कहा कि है पौलुस, तू पगला है। फिर से उसे फिलिप्पुस कहता है कि अब तू पगला है, इतनी बातें कर रहा है। पहले खुद अपने आप को वो कहता है कि मैं पगला हूं, इतना पगला हो जाता था कि आराधनालयों को तोड़ देता था और परमेश्वर के यीशु के लोगों को सताता था और उन्हें मारता था, कूटता था। और दूसरी जगह पे लिखा है कि उसे कोई और भी पगला कह रहा है। आइए आज हम एक ऐसे सेवक के बारे में देखते हैं जिसने पूरे मन के साथ परमेश्वर की जो थी सेवा को पूरा किया, निर्डर होके सेवा की, और उसका नाम है पौलुस। हम लोग सब लोग पौलुस के नाम से जानते हैं। पौलुस एक अच्छा अधिकारी था, वो एक सिपाही था। उसका काम जो था वो हमेशा ये था कि परमेश्वर के लोगों को सताया जाए, और जो यीशु का नाम लेता था उसे वो मारता था, और यीशु के नाम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और ना ही जो यीशु के ऊपर विश्वास रखते थे वो लोगों को पसंद करता था। वो लोगों को जाता था, मारता था और उन्हें जेल में डाल देता था। ना ही वो लड़कियों को देखता था और ना ही वो औरतों को देखता था, ना ही वो मर्दों को देखता था, ना ही कोई बच्चा छोटा, कोई नहीं, किसी के ऊपर वो तरस नहीं खाता था, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही कठोर था। इतना कठोर हृदय था कि लोग उससे डरते थे, इतना डरते थे अगर पौलुस वहां से आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के लोग जो विश्वासी थे वो इस गली से जो थे भाग जाते थे, क्योंकि उसका काम ये था कि लोगों को भटकाता था मसीह के लोगों के खिलाफ। और जब स्टीफन को जब पत्थर वार करके मारा गया, तब भी वो जो उसे मार रहे थे वो लोगों की कपड़ों की रखवाली भी
पौलुस ही कर रहा था। उस टाइम पे उसका नाम पौलुस नहीं था, उसका नाम पहले शाऊल था। तो शाऊल जो था वो बहुत ही मसीह लोगों को सताने वाला था। और जब स्टीफन को मारा जा रहा था तभी भी वहां ठहर के वो पूरे उसके आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ सब चीज का वो गवाह था, और वहां पे ठहर के वो स्टीफन की मौत को भी देख रहा था। और स्टीफन ने आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से भर के वो जब वचन बोल रहा था तब उसके ऊपर पत्थरवाह किया गया था। और जब उसकी जान भी निकल जा रही थी तभी भी वो शाऊल जो था उसके सामने ही ठहरा हुआ था। हे भाइयों और बहनों, जब आदमी कितना कठिन हो जाता है कि उसके सामने किसी की मौत हो रही है तो भी वो सिर्फ देख के हंस रहा था और एंजॉय कर रहा था, ये देख रहा था कि मैंने मसीह के लोगों को मार दिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। तब थोड़े दिनों के बाद में उसने एक अधिकार लिया अपने अधिकारियों से, ताकि मैं दमिश्क को जाके वहाँ के लोगों को, जितने भी मसीह कलीसिया है उन सबको, या बड़े हों, छोटे औरत हो या बच्चे हो, कोई भी हो, सबको पकड़ के मार दूंगा, यहाँ तो उन्हें बंदी गृह में पकड़ के ला लूंगा। तो उसने जो अधिकार लिया था उस अधिकार के ऊपर लेके वो बाहर निकल गया है अपने सैनिकों को साथ में लेके। जाते 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 आधे रास्ते में जब चले जाता है, जब दमिश्क के पास में जाता है, तब परमेश्वर की आवाज़ जो है उसको ऊपर से आती है, और रोशनी जो परमेश्वर की थी वो जो है पौलुस के ऊपर और सैनिकों के ऊपर इतनी जोर से पड़ती है कि लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। और वहाँ से आवाज़ आ रही है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल उठता है और धूल में देखता है कि कौन है, हे प्रभु कौन है। तो मसीह बोलते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। हे भाई और बहनों, शाऊल का पाप इतना बढ़ गया था कि वो किसी के ऊपर दया कृपा तो दिखाता ही नहीं था। वो ऐसा इंसान बन गया था, एक पत्थर के जैसा इंसान बन गया था। किसी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उसने अधिकार ले लिया, उसमें उसे आनंद आने लग गया और खुशी मिलने लग गई कि मसीह के लोगों को जो है मैं पूरी रीति से बर्बाद कर दूंगा, इन लोगों का नाम निशान भी नहीं रहने दूंगा। जब दमिश्क को जाने लगा तब परमेश्वर ने उससे बात की, है शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। तब शाऊल कहता है प्रभु आप है कौन। तो ऊपर से आवाज आती है कि मैं यीशु नासरी हूं जिसे तो सता रहा है। अब चल उठ और दमिश्क में जा और वहां पे 3 दिन तक रह, मैं आके तुझसे बात करूंगा करके। तब वो उठता है, शाऊल उठता है और देखता है उसके पास आंखें पूरी रीति से उसकी बंद हो गई है, अंधा हो गया है, क्योंकि जो रोशनी उसने देखी थी वो इतनी चमकीली थी कि उसकी आंखें की रोशनी भी चले गई उससे, और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। जो उसके साथ सैनिक थे उन लोगों ने भी सिर्फ आवाज ही सुनी थी, लेकिन वो लोग भी देख नहीं पा रहे थे कि ये है कौन और कहां से आवाज आ रही है। जब वो लोग उसका हाथ पकड़ के, शाऊल का हाथ पकड़ के एक घर में जाके उसे छोड़ दिया, तब वो वहां पे 3 दिन तक रहा, और 3 दिन तक ना तो कुछ उसने खाया और ना ही पिया और ना ही कुछ भी किया उसने। उसी शहर में एक दास था परमेश्वर का जिसका नाम था हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन हनन्याह से पहले दर्शन जो है शाऊल को मिलता है कि मैं यीशु मसीह शाऊल से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक दास को भेजूंगा जो मेरा दास है, वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा और तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। तब हनन्याह देखता है और
परमेश्वर का वचन जो उसके पास पहुंचता है, हनन्याह के पास, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आके उसे कहते हैं, तब हनन्याह उत्तर दिया, है प्रभु, मैं इन मनुष्य के विषय में बहुत से सुनता हूँ कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़े बड़े बुराई की है। ये वचन हनन्याह जानता था शाऊल को पहले से, और परमेश्वर का वचन जो है शाऊल के पास पहुंचता है और शाऊल को कहता है, जो हनन्याह को कहता है कि हनन्याह, वहाँ पे एक शाऊल नाम आदमी है, उसके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के तुम प्रार्थना करके आओ और मैं उसे चंगा करना चाहता हूँ। तो हनन्याह परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर यीशु, मैं उसके पास कैसा जाऊँ? वो आदमी तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो मसीह लोगों को देखना नहीं चाहता है, मसीह लोगों के विरोध में है। उसने आज तक ना ही किसी औरत को छोड़ा है, ना ही किसी मर्द को, ना ही किसी बच्चे को, किसी के ऊपर उसने आज तक रहम नहीं किया है। वो बहुत ही कठिन इंसान है, मैं उसके पास जा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो शायद मुझे भी मार दे। तो परमेश्वर हनन्याह से कहते हैं कि मैं उसे सिखाऊंगा कि मेरे लिए, मैंने उसे चुन लिया है और मैं उसे सिखाऊंगा कि मेरे लिए वो कैसी मुसीबत उठाएगा और किस तरह से वो सेवा करेगा। तब हनन्याह जाता है, उस गली में जाता है जिस घर में शाऊल ठहरा हुआ था, उस घर में जाता है और उस घर में जाके अपने बच्चे उससे बोलता है कि है शाऊल मेरे भाई, मैं हनन्याह हूँ, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकूं ताकि तुम फिर से देख सको। तो शाऊल भी कहता है कि मुझसे भी परमेश्वर ने यही बात कही थी कि देखो, तुम्हें एक हनन्याह आएगा जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम देख सकोगे। तब हनन्याह उसके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, तब उसकी आंखों की रोशनी एकदम से परमेश्वर से फिर से लौटा देता है। हे भाइयों और बहनों, ये था शाऊल का जीवन। शाऊल के बारे में हम लोगों ने अब तक देखा कि वो कैसा कठिन और कैसे मसीह लोगों के विरोध में था और आराधनालय को तोड़ देता था, और वो इतना पागल हो जाता था कि लोगों को जा जाके उनकी निंदा भी करता था कि तुम क्या करते हो करके। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो पहले जो है उससे वो परिस्थिति में डालता है जहां से उसे बाहर निकालेगा। पहले परमेश्वर ने उसे अंधा किया, यीशु मसीह ने उसे पहले अंधा किया ताकि वो देख सके। पहले देखता था लेकिन वो दुनिया की नज़र से देखता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आंखें दी तब वो आत्मीय रीति से देखने लगा। और हनन्याह के द्वारा जो था उसने आके प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। और उसी रात में परमेश्वर का वचन जो था शाऊल के पास पहुंचा और शाऊल ने उस वचन को स्वीकार किया और वहाँ से उसका जीवन शुरू हुआ और वहाँ से वो बनता है पौलुस। और फिर उसी रात में बपतिस्मा ले लिया उसने। हनन्याह ने उसे बपतिस्मा दिया और आत्मा से भी अभिषेक किया। जब उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा से भर गया वो। हे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है तो हमें किसी दास के द्वारा से मिलता है जो परमेश्वर का चुना हुआ होता है। वो हमें आके वचन को जब सुनाता है तो हमारी आत्मीय आंखें भी जो है ऐसे ही खुल जाती है, और खुलने के बाद में हमारे दिल में सिर्फ एक ही एक बात रह जाती है, वो है यीशु यीशु यीशु। जल्दी से जल्दी यीशु के बारे में कुछ करूं, यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाऊं, यीशु के बारे में हर एक चीज़ करने का उसका दिल बोलता है। लेकिन जितना प्यार शाऊल ने बपतिस्मा लेने के बाद में किया, उतना प्यार हम बाइबल में बहुत ही कम लोगों के बारे में देखते हैं। लेकिन शाऊल ने जिस दिन बपतिस्मा ले लिया उसके दूसरे ही दिन, हे भाइयों, दूसरे ही दिन वो जाता है दमिश्क के
आराधनालय में, वहां जाके वो सुसमाचार को सुना रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाके प्रचार कर रहा है। लोग देख के हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अरे ये तो वही है शाऊल जो पहले स्टीफन को जिसने मरवा दिया और वहीं ठहर के ये हंस रहा था। अरे ये वही है जिसने अब तक हमारे मसीह लोगों की निंदा की और उनके आराधनालयों को तोड़ दिया, और वहां उसको देख के तो लोग भाग जाते थे। अरे ये वही है जो हमें सताता था, वो हमें मारता था। उनके ना कोई स्त्री को देखता है, ना किसी पुरुष को देखता है, ना कोई बच्चा, ना कोई बड़ा, ना छोटा, किसी का सम्मान नहीं करता है। ऐसा आदमी आके मसीह यीशु के बारे में सुना रहा है, लोग परेशान। हे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है, हमारे दिल में उतर जाता है, जब हम दुनिया में रह के देखते हुए भी अंधे होते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें दान देता है, एक देखने का तरीका देता है, तो वो है पवित्र आत्मा का तरीका, जिसे हम समझना बहुत ही मुश्किल है। पहले एक चीज था जब शाऊल करता था, जब वो मसीह के लोगों को देखता था, उसकी निंदा करता था, उसे मारता था और उसे हमेशा सोचता था कि मैं उसे नाश कर दूं। लेकिन जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आई, तब उसने एक काम किया, नेक्स्ट डे ही उसने परमेश्वर का काम जो है शुरू कर दिया करना। लोग देख के, शाऊल को देख के परेशान हो गए, अरे ऐसा आदमी जो है सुसमाचार सुना रहा है, और उसने इतना जबरदस्त समाचार सुनाया कि देखने वालों के भी होश उड़ गए। हे भाई और बहन, परमेश्वर के दास शाऊल ने कितना काम किया, कितना सुसमाचार सुनाया, ये हम सब प्रेरितों के काम में 8 अध्याय से लेके 28 अध्याय तक देखेंगे। तब परमेश्वर की सेवा उसने कैसा की, हमें हर एक एक चीज के बारे में हमें पता चलेगा। एक टाइम था जब शाऊल को देख के लोग भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आया मसीह लोगों के लिए, खुशी का, त्योहार का टाइम आ गया कि आज जो हमें डराता था, जो हमें मारता था, आज वो हमारे साथ है। तब यरूशलेम को लौटता है, यरूशलेम को लौट के उसके बारे में बताया जाता है कि शाऊल ने किस तरह से काम किया। लोग देख के वहाँ पे भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, शायद ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये हम लोगों को सताने वाला इंसान है, और हमारे लोगों को शायद इसकी कोई योजना होगी हमें पकड़ने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, वो पूरा का पूरा जो था पवित्र आत्मा से भर चुका था, और वो पूरा का पूरा बदल चुका था। परमेश्वर ने उसे एक ही रात में बदल दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था अपने काम के लिए। जब उसको परमेश्वर ने चुन लिया, तब उसके अंदर जो चेंज आया, जो उसके अंदर बदलाव आया, वो एक ही रात में हो गया। हे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा किसी चीज को बदलती है तो वो एक ही बार में उसे बदल देती है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम लोगों ने अभी बपतिस्मा लिया है, अब आज थोड़ा बदलेंगे, कल थोड़ा बदलेंगे, परसों थोड़ा बदलेंगे, एक हफ्ते में, 2 महीने में पूरा आहिस्ता आहिस्ता से बदलते रहूंगा। हे भाई और बहनों, ये जो है, लेकिन हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है एक ही दिन में हमें बदल देती है। तो आज आप किस तरह से बदले हुए हो, किस तरह से चेंज आया है आपके अंदर? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, तो आपके अंदर चेंज कैसा आया है? आप किस तरह से प्रभु की सेवा कर रहे हो? पहले जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको नहीं पता था, तो आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों की निंदा करते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब पल लिया, तो आपने बपतिस्मा भी ले लिया, तो आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कैसा काम कर रही है। शाऊल के अंदर जब पवित्र आत्मा आई, तो वो पौलुस बन गया, और उसने दूसरे ही दिन जाके आराधनालय में जाके अपना सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। लोग देख के आश्चर्य करने लग गए, और वो तो ना किसी से डरा,
और उसने खुद बोला कि मैं पौलुस, मैं शाऊल था, जब मुझे परमेश्वर की आत्मा नहीं पता था तब मैं आप लोगों को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे आके छुआ और मुझसे बात की कि मैंने तुम्हें चुना है, तब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी और मेरा जीवन जो है एक ही रात में जो है बदल गया। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? बपतिस्मा लेने के बाद में आप किस तरह से जी रहे हो? क्या आप एक ही बार में बदले हो या आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हो कि मैं बदलूंगा? अगर आप सोच रहे हो एक ही बार में नहीं बदला हूं, आहिस्ता आहिस्ता बदलूंगा, तो आप परमेश्वर की आत्मा आपको टच नहीं कर रही है। अगर परमेश्वर की आत्मा आप में आ जाएगी तो आपको किसी भी चीज का लालच या कुछ चीज चाहिए मुझे, उसका ध्यान आपके अंदर नहीं रहेगा। पौल भी भूल गया था कि मैं एक अधिकारी हूं, मुझे एक काम दिया गया है, मसीह के लोगों को मारने का काम दिया गया है, मसीह के लोगों को पकड़ने का काम दिया गया है। लेकिन उसने वो सब कामों को छोड़ दिया, जिनके विरोध में गया था उनके साथ होके वो खड़ा हो गया, जिनको वो मारना चाहता था उनके साथ वो बैठ के खाना खाने वाला बन गया, जिन्हें वो दुख देता था उनके लिए सहायक का काम करने लग गया वो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब वो किसी को बदलता है तो वो थोड़ा थोड़ा, आजकल परसों थोड़ा, आजकल वो ये ऐसा करके नहीं बदलता है। वो जब उसकी पवित्र आत्मा होती है वो हमेशा के लिए हमें बदल देती है। वो एक ही बार जो है टर्न हो जाता है। जब बपतिस्मा जब हम लोग लेते हैं तो ये लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो हमें नया करता है। पहले का जीवन हमारा कैसा था? पहले हम पाप में जी रहे थे, गलत बातें बोलते थे, गंदी बातें करते थे, झूठ बोलते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे हम लोगों। लेकिन परमेश्वर की आत्मा पाने के बाद में, अगर बपतिस्मा भी लेने के बाद में भी आप फिर से वही काम कर रहे हो, वही जगह पे रह रहे हो, वही पाप में कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की आत्मा से दूर हो चुके हो। परमेश्वर की आत्मा जब आती है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तभी परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे ऊपर आ जाती है और वो एक नया काम करती है। क्या आपने नया जन्म पाया? क्या आपका जीवन बदला? क्या आपकी बातें बदली? क्या आपका चाल चलन बदला? क्या आपका स्वभाव बदला? क्या आपका कपड़े पहनने का ढंग बदला? क्या आपका बात करने का ढंग बदला? अगर बदला है तो परमेश्वर की आत्मा है जो एक ही बार में हमें बदल देती है। अगर नहीं बदला है तो आपका समय है अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, अपनी जान दे दी, क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया ताकि हम सबको वो छुड़ा सके पापों से। वो हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए इस धरती पे आया। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो सारे पापों को धो के जो है शुद्ध कर सकता है और हमारे जीवन को थोड़ा 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 करके इंस्टॉलमेंट के जैसा बदलेगा नहीं। वो यीशु मसीह के पास जब आएंगे, जब यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है और वो एकदम से टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम ऐसा जा रहे हैं तो जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसकी तरफ से ऐसा पलट जाएंगे। हे भाइयों और बहनों, जो पीछे की तरफ देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो अपना हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हे भाइयों और बहनों, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पाके, प्रभु यीशु मसीह को जान के, क्या प्रभु यीशु मसीह को पहन के आपने फिर से उसी पाप में चले गए हो? अगर आपका जीवन बदला है तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाइए। अगर प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद में आपका जीवन भी नहीं बदला है, आप वैसे ही जी रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं आया समझो।
आपके दिल में अभी तक नहीं उतरा है। बपतिस्मा लेने के बाद में भी, नया जन्म पाने के बाद में भी अगर आपका जीवन जैसा पुराना था वैसा ही है, तो समझो कि प्रभु यीशु मसीह से अब तक आपने माफी नहीं मांगी है। अपने पापों की माफी मांगना है सबसे पहले कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो। जब ये बात कहेंगे आप, तभी आपका जीवन जो है बदलेगा। शाऊल के जीवन को देखते हैं, जब वो स्टीफन को मार रहा था सामने था, जब आराधनालय को तोड़ा जा रहा था तभी वो सामने था, जब उन्हें मारा जा रहा था तभी वो सामने था, जब वो नाई औरतों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको जब पीट के, जब बेड़ियों में डाल के जेल में लिया जाता था तभी वो शाऊल सामने था, क्योंकि उसका जीवन अभी नहीं बदला था, हिंसक था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने आके उसे छुआ कि मेरी मंडली को मुझे क्यों सता रहे हो, तब उसका जीवन जो था बदला। परमेश्वर ने आके उसे टच किया, परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात की, परमेश्वर के स्वर को उसने सुना। क्या आप परमेश्वर के स्वर को सुन रहे हैं? शाऊल ने परमेश्वर के स्वर को सुना कि आप कौन हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु नासरिक हूं। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो? परमेश्वर का जब कोई दास वचन बोलता है, क्या आप कान वहां पे लगा के आप सुन रहे हो? क्या परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर आप सुनते हुए भी ना सुने हो, अगर आप समझते हुए भी नहीं समझ रहे हो, तो समझो कि परमेश्वर की आत्मा आपके पास नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जो है एक ही बार में आती है, जो हमारा जीवन को जो है नया कर देती है और वो बदल देती है। शाऊल के जीवन को भी एकदम से ऐसा ही बदल दिया। एक ही दिन में हनन्याह ने आके प्रार्थना की, हे मेरे भाई, तू देख प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि तू देख पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी और शाऊल देखने लग गया। और शाऊल ने देखा कि अभी क्या समय हो रहा है, रात का समय है, चलो अब देरी किस बात की, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, मुझे अभी इसी वक्त चल और बपतिस्मा दे और मैं भी पवित्र आत्मा पाऊंगा और मैं भी सेवा करूंगा करके। ये भाइयों और बहनों, जब आत्मा हमें छूती है, जब आत्मा हमारे अंदर आती है, तो एक आग जल जाती है, जो पवित्र आत्मा की आग है। पौलुस लिखता है कि अपनी आत्मा को आग से जलते रहने दो, इसे कभी भी बुझाओ मत। जब बुझ जाएगी तब आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे और बस सबके साथ मिले जुले रहोगे। जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आएगी आपके पास, तब आप अलग हो जाओगे और अलग दिखोगे। लोग 100 लोग एक जगह पे होंगे, लेकिन आप अकेले एक जगह पे होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन को ऐसा बदलता है कि वो सब में अलग हो जाता है। जब शाऊल को बदला गया था तो सब लोग देख के वहां पे दमिश्क के लोग परेशान हो गए थे। अरे ये तो वही शाऊल है जो हमें सताने वाला था, ये तो वही शाऊल है जो हमें मारता था, ये वही शाऊल है जो हमें आराधना में से हमें निकाल देता था, और स्टीफन भाई को मरते हुए भी इसने देखा था और वहां पे हंस रहा था। आज वही शाऊल जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह अगर उसके खून के द्वारा आपकी पापा क्षमापन नहीं होगा, आपके पाप की माफी नहीं होगी, तो आप परमेश्वर की आत्मा को नहीं पा सकते हो। हे भाइयों और बहनों, आज समय है भाइयों। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको उठा रहा है, गिरे हुओं को उठाता है। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है गिरे हुओं को उठाता है। जो आत्मा में गिरे हुए हैं, अब तक परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, अगर किसी से ये वचन से अगर परमेश्वर या यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं, तो यही समय है आपका घुटने टेकने का समय है। आपने किस तरह से सेवा की और किस तरह से आरंभ किया और आप किस तरह से अब जी रहे हो? क्या आपने बपतिस्मा पाया? क्या आपने नया जन्म पाया या बपतिस्मा ले लिया है? बपतिस्मा लेने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में अभी भी आप पुराने ही जीवन में जी रहे हो, तो वो आपका नया जन्म नहीं है और ना ही वो आपका बपतिस्मा है। नया जन्म जो होता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। नया जन्म जो है
लोगों को भी बदलने, लोग भी आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। क्या आपके बपतिस्मा लेने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में भी आपको अभी भी लोग पुराना ही देखते हैं, पुरानी बातें ही सुनते हैं, पुरानी सोच में ही हो आप, तो आप वहां से आप बाहर निकलिए। ये समय है, प्रभु आपको नया करना चाहता है, प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु आपसे आपका काम कराना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया है, प्रभु ने जब आपकी माँ की गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने आपको चुना है, लेकिन परमेश्वर के सुर को नहीं सुन पाए आप। परमेश्वर ने शाऊल को चुना और उसके पौलुस बना दिया। आप जिससे थे और वैसे ही हैं, तो आज समय है आपका परमेश्वर के पास आने का, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, नया जीवन देगा, पवित्र आत्मा देगा, जो आत्मा, जो सच्चाई की आत्मा है, जल उठने की आत्मा है, जो हमेशा तैयार रहने की आत्मा है। लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के लोग कैसे होते हैं, लोग भी देख के आपको शौक हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि पौलुस के जैसा आप भी बदल जाओ? जैसे पौलुस को देख के लोग शौक हो गए थे, आपको भी देख के शौक हो जाए? तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर से सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रभु जी मेरे जीवन को बदल दो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे सोच विचार को बदल दो, मेरे जो मन है, जो कई गलत चीजें सोचता, इस सब चीजों को बदल दो। तो परमेश्वर आपको जरूर बदलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर से कहना पड़ेगा सच्चे मन से कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, अपने खून से मुझे धो के पवित्र करो। जब ये प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी, जैसे कि पौलुस के पास आई थी। अगर ये प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसा आप पहले जीते थे वैसा नहीं, एकदम नया जीवन मिलेगा आपको। वो जीवन वो जीवन जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह का होगा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर के होगा। परमेश्वर आपको भी बहुत ही इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर जो है आपकी महिमा करेगा। अगर ये वचन से प्रभु आपसे बात कर रहा है तो समय है प्रार्थना करने का, परमेश्वर के पास वापस आ जाने का। परमेश्वर शाऊल के जीवन को बदल के आपने पौलुस बना दिया उसे। मेरे जीवन को भी बदलीजिए, मुझे भी पवित्र आत्मा दीजिए। जैसा उसका एक ही दिन में जीवन बदल गया, मेरे जीवन को भी आप बदल दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में नहीं बदलने वाले परमेश्वर है। आप पवित्र आत्मा को देख के पूरी रीति से बदलते हैं। आप थोड़ी थोड़ी आपकी आत्मा नहीं देते हैं, परमेश्वर एकदम से पूरी रीति से अपनी आत्मा को आपके ऊपर डालेगा।